हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी है तो ये एक्सरसाइज 14.1 का 3rd क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है। अभी हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं, क्वेश्चन भी फर्स्ट और सेकेंड कर लिए, एग्जाम्पल्स भी कर ली, बट ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक पहले सॉल्व नहीं किया। The following distribution shows daily pocket allowance of children of a locality। तो बेसिकली यहाँ पर पॉकेट मनी की बात हो रही है, बच्चों की पॉकेट मनी है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीन दिया हुआ है, यानी कि हमें मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, मतलब यहाँ पर हमें मीन दिया हुआ है। नॉर्मली हम क्वेश्चंस में मीन फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर हमें मीन पहले ही दे दिया गया है। फाइंड दी मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ, यहाँ पर एक एफ बना हुआ है, तो ये जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है ये हमें फाइंड करनी है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन क्लियर है कि यहाँ पर हमें डाटा में कुछ मिसिंग है वो पता करना है, मीन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के पहली बात तो ये है, देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से करना है जिस तरह से हम नॉर्मल करते हैं। मीन का क्वेश्चन है तो मीन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी ऐसा मिसिंग कोई भी फ्रिक्वेंसी या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तब आपने कोई भी मेथड नहीं सोचना जो मैंने आपको बेसिक में बताए थे कि डायरेक्ट है, अज्यूम नहीं है, स्टेप। आप इसको डायरेक्ट मेथड से करना, कुछ टीचर इसको स्टेप डेविएशन या अज्यूम नहीं से भी करवा रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप इसको डायरेक्ट मेथड से करना, वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें ज़्यादा मेथड्स की तरफ नहीं जाना, हमें इसको डायरेक्ट मेथड से कर देना, आपको भी ज़्यादा ईजी लगेगा। तो करना वही है, देखो सबसे पहले एक्स आई, वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। 11 और 13 को ऐड करो तो 24 आएगा, 24 डिवाइड बाई 2 12 आएगा। 13 और 15 को ऐड करो 28 आएगा, 28 को डिवाइड बाई 2 करो 14 आएगा। और बेसिकली सब में डिफरेंस जो है 2 का है। आपको पता है डिफरेंट अलग अलग भी हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल 3rd में बताया था, वहाँ पर डिफरेंस जो है वो अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दो का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 22 आएगा, यहाँ पर 24 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हम मतलब वो नहीं देखते कि जैसा कि मैंने को बताया कि हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 84। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 84 ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा 144। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 234। 20 को f से करोगे तो आएगा 20f। अब ये आपके लिए नई चीज़ है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 110 तो 96। ठीक है, अब इसके बाद हमें ऐड करना होता है, इनको ऐड करना, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32 35, 35 और 5 40, 40 प्लस 4 44। अब इसमें f को भी ऐड करना तो इसको ऐसे ही ऐड करेंगे। आपको पता है कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, आपने बहुत बार ये अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि अगर मैं a प्लस a करूँगा तो 2a आएगा। ठीक है, और अगर a प्लस 2 प्लस 3 है तो इसको मैं 5 प्लस a लिखूँगा। ठीक है, इसको मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकालना है। अब वो भी देखते हैं कितना आता है, इनको ऐड करना, 4 और 4 8, 12 16, इसको छोड़ देना। ठीक है, इसको एक बार के लिए छोड़ देना, इसको प्लस में काउंट नहीं करना आपने। तो यहाँ पर 16 आ गया, 16 और 6 22, तो 2 कैरी ओवर, 10 18 22 25 26 35, तो 3 है कैरी ओवर, 4 5 6 7, तो 752 प्लस 20f, तो इतना आ गया। ठीक है, इसको याद रखना कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन जो है कंप्लीट डिफरेंट है। यहाँ पर हमें मीन जो है वो पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18। अब मीन का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, यहाँ पर हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से करवाया। मीन आपका 18, इसकी वैल्यू है 752 प्लस 20f, एफ आई की वैल्यू है 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 को बेसिकली मुझे 44 प्लस एफ से मल्टीप्लाई करना है, 752 प्लस 20f। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 44 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 792 आएगा प्लस 18f,
752 प्लस 20f। तो इसको इधर ले आओ, तो जस्ट सॉल्व ही करना है। ये इधर कर लिया 20f माइनस 18f। अब इनको माइनस करोगे तो आई थिंक 40 आएगा, यहाँ पर 2f, तो विच एम्प्लाइज f कितना आ गया 40/2। अब इसको आप कट कर दो, तो यहाँ पर हमारी मिसिंग फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 20। और ये हमारा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी मुश्किल लगा होगा। मुश्किल बात क्या थी कि ये क्वेश्चन नया था, हमारे सामने ये पहली बार आया कि मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करो। तो हमने सबसे पहले इसमें ये सीखा कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो हमें हमेशा यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है, मेरे अकॉर्डिंग वही कन्वीनियंट है। तो मैंने एफ़ का टोटल किया, बस इस एफ़ को छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एफ आई एक्स आई किया, तो इस एफ को मतलब इसको ऐसे ही ऐड कर दिया, आपको पता है ना, जस्ट मैंने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज फिल किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके जस्ट हमारे पास एफ की वैल्यू आई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।